मुक्ति बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य चाहता नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, मनुष्य चाहता ही नहीं है। मनुष्य जो चाहता है वो संसार का कोई पदार्थ है, दूसरों से मिलने वाला है। दूसरों से मिलेगा वो भक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो मुक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो शांति नहीं। जब किसी से कोई आशा न रह जाएगी, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, ये मुक्ति है। हाँ, ये शांति है। हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति है। और संसार में अपना कुछ नहीं है, यही मुक्ति है। संसार में अपना कुछ है ही नहीं, देह तक अपनी नहीं। जन्म हुआ है, बढ़ा है, युवा बना है, वृद्ध हो जाएगा, छूट जाएगा। अपना होता तो हम ऐसा करने देते। जिस पर अपना अधिकार नहीं वो अपना नहीं। अपना अधिकार किसमें है? थोड़ा सोचने की बात है। अपना अधिकार किसमें है? जो हमसे कभी न छूटे, उस पर अपना अधिकार है। जो हमें कभी न छोड़े, कभी न छोड़े, उसका हमारे ऊपर अधिकार है। और ये सत्य है, हमारे ऊपर जिसका अधिकार है वो हमको कभी नहीं छोड़ता, और छोड़ दे तो उसका भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं। तो हम इन दो बातों पर विचार नहीं करते, सदा रहने वाला क्या है, न रहने वाला क्या है। दो ही शब्द हैं। सदा रहने वाले को हम जान लें ज्ञान में, ये दर्शन है। मंदिरों का दर्शन तो आंखों के द्वारा होता है, ये स्वयं का दर्शन ज्ञान के प्रकाश में होता है। ज्ञान के प्रकाश में देखने वाले बहुत कम लोग विवेकी होते हैं। अपने को देख लेना ये दर्शन है। मंदिर जाना ये दर्शन नहीं है, ग्रहण है। कहीं रूप को पकड़ लेते हैं, कहीं शब्द को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ पकड़ लेते हैं, अनुकूल को पकड़ लेते हैं, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करते हैं। तो जहाँ राग द्वेष है, राग द्वेष के रहते भक्ति मुक्ति शांति नहीं मिलती। राग द्वेष के रहते संसार से संबंध बना ही रहता है। इसीलिए भगवान का वाक्य है, राग द्वेष अभियुक्त विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों के द्वारा देखो, सुनो, खाओ, पियो, लेकिन राग न प्रेम न होने पावे और प्रतिकूल से द्वेष न होने पावे। इतनी दूर पीछे हट जाओ कि हम अखंड अनंत आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप परमात्मा के हैं। ये बोध जब दृढ़ हो जाता है तब विनाशी से संबंध नहीं रह जाता। विनाशी से संबंध न रहने पर ही बंधनों का, पराधीनता का अंत होता है। विनाशी से संबंध रहते बंधन न छूटेंगे, दुख न छूटेगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन हो गए हैं अपने भिन्न, तो भगवान कभी मिलेंगे और कभी न मिलेंगे, कहीं मिलेंगे और कहीं न मिलेंगे। ये भी दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द तो बड़ा गहरा है। मम दर्शन फल, संत का अनुभव है। दर्शन संत किसे मानते हैं? मम दर्शन, भगवान कहते हैं, राम से कहा गया है ये। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज जो है ही है, कहीं से आना जाना नहीं है। उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी तात्विक बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज। सहज जो है ही है, आना जाना भी नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। दर्शन का फल बताया है, दर्शन नहीं। जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचे, इसके लिए बुद्धि योग की जरूरत है। अभी तो संयोग के भोगी हैं, उससे पार ही नहीं जा पाते। संयोग अपने से भिन्न का होता है, योग तो है ही है। संयोग होगा वो प्रकृति के पदार्थों का होगा, योग तो परमात्मा का निरंतर है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी में अटके हुए हैं, इसी को पकड़े हुए हैं। दुख की कृपा जब होगी तो हम योग चाहेंगे। अभी तो हमें संयोग ही प्रिय है और संयोग ही चाहते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संयोग प्रिय है। जो संयोग हुआ है, प्रार्थना पूजा हमारी इसलिए है कि बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। और अकल की बात तो देखो, जो मिला है निश्चित छूटता है और चाहते हैं और मिल जाए। ये मिला है छूट जाएगा, और मिलेगा तो रह जाएगा। जहाँ तक पाना है और जहाँ तक छूटना है, ये दर्शन नहीं है, ये तो ग्रहण है। पकड़ लिया है हमने, पकड़े हुए को हम चाहते हैं ये बना रहे। आप लोग सोच के देखो, आप क्या चाहते हो? जो है वो बना रहे, परिवार बना रहे, ये शरीर बना रहे। और हमको शरीर से मिला दिया है, परिवार से मिला दिया है, तो हम जैसे हैं वैसे बने रहें। इसमें परिवर्तन हुई, ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है। पकड़ में हम फंसे हुए हैं, मान्यता में फंसे हुए हैं। इसीलिए दुख ऐसी कृपा है कि हम चाहते हैं सुखी रहें, और जहाँ सुख चाहते हैं उसी के पीछे हम दुखी होते हैं। धन से धन पाकर के सुखी रहें और धनी के पीछे हमें दुख भोगना पड़ता है। परिवार के संयोग से हम सुखी रहें, उसी संयोग के पीछे हमें दुखी होना पड़ता है। ये दुख हमें बताता है
कि हम असत्संगी। असत्संग बिना दुख नहीं और सत्संग में कहीं दुख नहीं है। सत्संग में दुख है ही नहीं और सत्संग में दुख का अंत नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्रतीति उसे कहते हैं जो जैसे कि सर्दी गर्मी हवा पानी प्रतीत होती है, प्राप्त नहीं होती। सुख हम लोगों को बचपन से भोगते बीत गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रतीति हुई। इस शब्द को ज़्यादा पकड़ लेना, हम लोग प्रतीति के मोही हैं। जो मालूम पड़ता है और मालूम पड़ने वाले में जो अच्छा लगता है हम चाहते हैं ये बना रहे, ये प्रतीति है, ये प्रतीति का भोग है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्त तो है जो कभी अलग नहीं होता, प्राप्त वो है जो कभी छूटता ही नहीं, मिला सो मिला सदा मिला ही रहेगा, उसको प्राप्त कहते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति का जब प्रश्न है तब भी अज्ञान में भटकना होता है। परमात्मा निरंतर प्राप्त है, आनंद निरंतर प्राप्त है, शांति निरंतर प्राप्त है। निरंतर प्राप्ति का अनुभव संतों के संग से बुद्धि जब ठीक होती है तब समझ में आता है। तो ये बात बड़ी याद रखने की है कि इतना जीवन हमारा बीता है कहाँ, जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हम प्राप्त मानते हैं, उसी में हमने सदा रहने वाले प्रेम में हमने रख लिया है, सदा रहने वाले ज्ञान में हमने रख लिया है और उसी की रक्षा में हम शक्ति को लगाए हुए हैं। ये है विपरीत जीवन, ये है असत्संग। असत्संग सत्संगी को तो कुछ करना होता ही नहीं, उसको चिंता भय का कोई स्थान ही नहीं, वहाँ आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है, निरंतर है। बुद्धि जिसकी ऐसे सत्य में स्थिर हो जाती है वो द्वंद्व के मोह से छूट जाता है, फिर दो नहीं रहते। अखंड सत्य, अनंत सत्य, अखंड आनंद। ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जब बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब विनाशी को अपना न मानेंगे। सबसे बड़ा रोग है, जो नहीं रहेगा वो अपना मालूम होता है, जो मिला है वो अपना मालूम होता है और जो है उसका पता नहीं है। है का सत्य की बड़ी सरल परिभाषा संत ने एक बताई थी, एक संत ने बताई थी। सत्य की सरल परिभाषा, है का नाम सत्य है, नहीं का नाम माया है। इस बात समझ में आती है? जो नहीं, जिसको ना जहाँ नहीं कहना पड़ता है ये माया, और है का कभी अभाव नहीं, वही सत्य जो निरंतर रहेगा, निरंतर है और निरंतर सदा से है, इसका नाम सत्य है। ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब है को जान लेते हैं तो मानो हम सत्संगी हैं। अहंकार सत्संगी है कब? जब है को जान ले। वो नहीं को पकड़े हुए मेरा मेरा कह रहा है, उसी में मोह में, लोभ में, अभिमान में ये दोष हैं जो उसको दुख देते हैं। ऐसे दुखों के भोग से जब दुख की कृपा होगी, दुख की कृपा या दुख का अनुभव हम करेंगे। हम तो सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता। जब ये ज्ञान होगा कि सुख का चाहना ही हमारा भ्रम है, सुख का चाहना, क्योंकि हम रामायण के एक मंत्र अगर रामायण का पकड़ में, चेतनामल सहज सुख राशि, हम सुख ही हैं और सुख चाहते हैं, बस यही भ्रम है। ये भ्रम आसानी से दूर हो जाएगा क्या? आज से दूर हो जाएगा। आदत पड़ी हुई है, घर जाते हो तो सुख के लिए, माता पिता पत्नी से बात करते हो तो सुख के लिए, जो कुछ हम करते हैं सुख के लिए करते हैं। सुख का चाहने वाला असत्संगी है। असत्संग में